ये सच है कि मोदी सरकार अपना राजधर्म भूल चुकी है। ये सच है कि मोदी सरकार को न गरीबों की फिक्र है, न महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, न किसानों के हित की बात करते हैं, वो अमीरों की बात करते हैं और बार बार ऐसे कानून बनाते हैं जिससे कि हमारे समाज का जो सबसे वंचित और शोषित तबका है उस पर सबसे बड़ा प्रहार होता है। उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, कल एआईसीसी की ब्रीफिंग में अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जो वीडियो दिखाए, जो आप लोगों के साथ शेयर भी किए गए, उसमें पूरी तरह से साफ है कि भाजपा कैसे विधायकों को 20-20, 50-50 करोड़ रुपयों में खरीदती है और लोकतंत्र का हनन करती है। और शिवराज सिंह चौहान जी से मुझे यह कहना है कि मामा जी, अगर आपको वाकई महिलाओं के सम्मान की चिंता है, और ये घड़ियाली आंसू जयचंदों के लिए मत बहाइए, और इसलिए मत बहाइए क्योंकि अगर आपको वाकई चिंता है तो उत्तर प्रदेश की घटना पर बोलिए। बोलिए उन बच्चियों के लिए जिनकी एफआईआर तक नहीं दर्ज करी जाती। बोलिए उन बच्चियों के लिए जिनके हक की लड़ाई लड़ने के बजाय भाजपा के लोग आरोपियों के साथ खड़े होते हैं। बोलिए उन बच्चियों के लिए जिनके लिए भाजपा के प्रवक्ता टीवी पर आकर कहते हैं ये तो रेप का मामला ही नहीं है। उन लोगों के लिए बोलिए। और अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो महिलाओं के सम्मान में घड़ियाली आंसू बहाना और झूठ बोलना तुरंत बंद करिए, क्योंकि ये महिलाओं का सम्मान नहीं, आप अपमान कर रहे हैं। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक आदरणीय सोनिया जी का सवाल है, मुझे तो लगता है कभी कभी डाउट होता है कि ये जो वीडियोस आप दिखाते हैं कहीं 2013 का ही तो नहीं दिखा रहे हैं। एक ही कागज़ है और परमानेंट वही बोलती रहती हैं कि लोकतंत्र का सबसे ख़राब दौर चल रहा है, डिक्टेटरशिप हो गया है और लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। जब से 2013 से मोदी जी को कैंडिडेट बनाया गया है तभी से लोकतंत्र का इनके हिसाब से ख़राब दौर चल रहा है। वो एक ही कागज़ है, वो जो किताब का रैक रखा हुआ उसके पीछे वो कागज़ पड़ा रहता है, उसी को निकाल के रोज़ पढ़ती रहती हैं। और दूसरी बात है, अभी कहा सोनिया जी, लोकतंत्र का सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है भारतवर्ष। ये राहुल गांधी का नाम लोकतंत्र कब से हो गया? सबसे ज़्यादा खराब अगर किसी की कैरियर अभी गुजर रही है तो वो राहुल गांधी जी का कैरियर गुजर रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये लोकतंत्र खराब दौर से गुजर रहा है। किसने कहा? आपके कल नेता जाके पाकिस्तान में कंप्लेंट कर रहे थे, कि देखो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कट्टरता की जाती है, ज्यादती की जाती है, हिंदुस्तान की सरकार नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ज्यादती करती है, पाकिस्तान ने तो कोविड अच्छे से मैनेज किया, इंडिया कोविड मैनेजमेंट में फेल हो गई। ये जाके लाहौर में भाषण हो रहा था कांग्रेस पार्टी का। और कैसा लोकतंत्र चाहिए? मतलब क्या गला काटेंगे क्या हमारा? अब कैसा लोकतंत्र चाहिए? जाके इंडिया में बैठ करके वर्चुअल रैली करके पाकिस्तान में इंडिया को गाली दे रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं और बोल रहे हैं लोकतंत्र का सबसे खराब दौर चल रहा है। मतलब कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्या चुनाव लड़ना है वहाँ जाके? मैं तो कहता हूँ जाके चुनाव लड़िए। आपको अगर इतना ज़्यादा लोकतंत्र चाहिए वहाँ जाइए। और देखिए, मैं ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि ये लोकतंत्र वाली बात जो सोनिया जी कहती हैं मैं उसको सीरियसली लेता नहीं, मगर ये ऑन अ सीरियस नोट इमरती देवी जी वाले विषय पर आज मैं आपके यहाँ फुटेज देख रहा था। एक शेड्यूल कास्ट महिला रो के, पहले आप बयान चलाइए, ये हंसते हुए कमलनाथ क्या बोल रहे हैं कि ये इमरती देवी को तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ये क्या आइटम है। मतलब एक महिला को जब आइटम कहा जाता है और ख़ास करके जब वो आपकी पार्टी में पहली रही हो, मतलब उसका बहुत कुछ निकलता है कि इसको कैसे टिकट मिलता है, ये कैसे नेता बनी और कैसी आइटम है, आप तो जानते ही हैं। ये समझा रहे थे और किस प्रकार की हंसी वहाँ गुजर रही थी वो आप सब देख रहे थे। उसको यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता जो खुद एक सम्मानित महिला है, पढ़ी लिखी विद्वान महिला है, वो उसका समर्थन कर रही है। एक शेड्यूल कास्ट महिला को आप आइटम गर्ल बुलाते हो कि उन्होंने ये चरित्र पर हनन है, उसके चरित्र पर अटैक करके कि ये नेता कैसे बनी वो हम जानते हैं। इतना बोलने के बाद आपको और यहाँ उसको डिफेंड भी करना पड़ रहा है। देखिए, हम डिबेट करने आते हैं, प्रवक्ता है, कई बार हमारे पार्टी के लोगों द्वारा खराब बोली जाती है और कभी भी मैं बिल्कुल कहता हूँ उसके लिए दोषी आप नहीं हैं। आपकी जिस नेता ने गलती की है कभी भी इनडिफेंसिबल को डिफेंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए कि इमरती देवी के लिए जो शब्द कहे गए वो बहुत घृणित शब्द है और किसी भी महिला के लिए, वो मेरी ओपोनेंट पार्टी की हो सकती है, वो आइटम गर्ल नहीं है, वो मेहनत करके अपने टैलेंट के कारण राजनीति में आती है। ठीक है, वो किसी आइटम गर्ल के कारण या कुछ ये मर्दों के दुनिया में वो अपने कारण अपने चरित्र हनन करके राजनीति में नहीं आती है। ओके, लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि आइटम कोई बुरा शब्द थोड़ी है, ये तो संसदीय शब्द है। सुप्रिया सुनेत, आप मानती हैं कि आइटम होना राजनीति में एक महिला का ये संसदीय है? बोलिए।
संबित जी, जब हम इन सब मामलों पर डिबेट करते हैं ना लोकतंत्र पे, तो उसको हंसी मजाक का मुद्दा मत बनाया करिए। और क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और आपने बड़ी ही अपमानजनक बातें कही, मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। आप कह रहे हैं आप डिफेंसिबल को, ये सब बातें आप कर रहे हैं। आज स्मृति ईरानी जी अपनी कुंभकर्ण की नींद से जाग गई हैं। वो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वो महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय की मंत्री हैं, और उनकी चुप्पी हाथरस पर, बाराबंकी पर, उन्नाव पर, आजमगढ़ पर, कहीं पर भी उनकी चुप्पी जो है वो नहीं टूटती है, और एकदम से वो आकर इस पर बोलने लगती हैं। तो क्या हम ये मान लें कि जिन लड़कियों का रेप होता है आपके शासित प्रदेशों में, और जहां पर इस क्राइम के बाद क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है, उस पे आप लोग आंख पे पट्टी बांध लेते हैं? और एक बार जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो मैं इस पर टिप्पणी क्यों करूं? आप सहमत हैं कमलनाथ के एक्सप्लेनेशन से? मैं यही तो पूछ रहा हूं। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। आप सहमत हैं? कांग्रेस की महिला नेता उस एक्सप्लेनेशन से सहमत हैं? सोनिया जी ने एक अहम मुद्दा उठाया है, और वो अहम मुद्दा है दलितों की शोषण होना। वो अहम मुद्दा ये महिला भी दलित है होना। मुझे बोला ये महिला भी दलित है, उस पे बात करूंगी। ये महिला भी दलित है, तो और उस पे भी बात कर रहे हैं हम। मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस की महिला नेता कमलनाथ के एक्सप्लेनेशन को स्वीकार करती हैं, मंजूरी देती हैं कि ओके ठीक है, बढ़िया? ये कमलनाथ जी ने अपनी टिप्पणी दे दी है, इस पर मैं और टिप्पणी नहीं दूंगी। ठीक है, संबित पात्रा बोलिए। नहीं दूंगी क्योंकि भाजपा इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रही है। ओके, अगर पॉलिटिसाइजेशन ना कर रही होती तो मैं बोलती इस पर। लेकिन क्योंकि वो इसका राजनीतिकरण कर रही है, क्योंकि वो जान रही है कि वो चुनाव हार रही है, ध्यान से सुना। देखिए, अभी आप जब सुप्रिया जी से आपने पूछा कि आइटम कोई पार्लियामेंट्री शब्द है या अनपार्लियामेंट्री शब्द है, तो उन्होंने कहा मैं संबित को भी आइटम कह सकती हूँ, संबित किस आइटम पे बात कर रहे हैं ये भी कह सकती हूँ, और उन्होंने इसको जस्टिफाई भी किया। मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। अगर कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता आती है और नीचे हम लिखे कांग्रेस आइटम ऑफ कांग्रेस, ऐसा अगर लिखे तो कैसा लगेगा उनको? महिला अध्यक्षा है इनकी, प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है। क्या अगर पार्लियामेंट्री शब्द है और आइटम बोलना उचित है? उन्होंने मुझे भी आइटम कह दिया अभी। प्रियंका जी को, सोनिया जी को अगर आइटम कहा जाए तो इनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अगर इतना पार्लियामेंट्री शब्द है तो खुद इस पे वो चिंतन करे। मैं अपनी माँ के समान किसी महिला को इस प्रकार के शब्दों से संबोधित नहीं करूँगा। पूरा देश देख रहा है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा रेप के विषय में बहुत गंदी गंदी बातें की गई, रेप के विषय में किसी प्रवक्ता ने ऐसे कहा, किसी ने वैसे कहा। देखिए एक बार रोहित जी, जरा डेमोक्रेसी खतरे में आपके डिबेट में, उसको बचा लीजिए, मैं बोल लूँ जरा। मैंने पूरा सुना इनको। देखिए, रेप के बारे में, कंपैरेटिव टॉक्स के बारे में बात की जा रही थी। मैं आपको याद देगा, रोहित जी, थोड़ा लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, मेरे को रक्षा दीजिए प्लीज़, थैंक यू। रोहित जी, आप याद करिए, अशोक गहलोत जी राजस्थान में एक महिला की जो दो बच्चियां थी, माइनॉरिटी थी, वो भी उनका रेप हुआ था, तो अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके कहा ये बच्चियों का रेप नहीं हुआ है, ये तो अपनी इच्छा से चली गई थी। बाद में लड़कियों ने, बच्चियों ने आके कैमरे के सामने कहा ये सब झूठी बातें हैं, हमको एब्डक्ट किया गया था, किडनैप किया गया था और हमारे साथ रेप हुआ। क्या उस बात से सहमत हैं कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई हैं कि लड़कियाँ अपने मन से रेप करने चली गई थी? छत्तीसगढ़ के इनके बहुत बड़े मंत्री, उनके बड़े मंत्री ने कहा अरे ये हमारे यहाँ जो रेप हुआ है छत्तीसगढ़ में, ये तो छोटा रेप है, बड़ा वाला रेप तो हाथरस में हुआ है, ये छोटा रेप बड़ा रेप क्या होता है? तो ये सब बातें करना आप बंद कर दीजिए। आप मुझे बताइए, शशि थरूर ने कल जाके पाकिस्तान में, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरा समाप्त हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, शशि थरूर में कल जाके जो पाकिस्तान में कहा है कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात और कट्टरता हो रही है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर भारत की सरकार अत्याचार कर रही है, आप इससे सहमत हैं? अब आप जाके पाकिस्तान में कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान में आप जाके कंप्लेंट करेंगे और आपको और लोकतंत्र चाहिए, आप इसका उत्तर दीजिए ना।